एक हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस के साथ हमारे पास ये इख्तियार भी होगा कि हम इस सफर का हिस्सा बन सके। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान के होने के मफहूम को बिल्कुल बदल सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद हमें कराची, दुबई या फिर मुंबई के शहरों से बिल्कुल दूर लगती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें अगर आपका दिमाग कंप्यूटर के साथ जुड़ सके, अगर आप सिर्फ सोचकर अपने मोबाइल फोन को चलाने लग जाए और आपकी यादें एक चिप के अंदर महफूज कर दी जाए और आपका दिमाग क्लाउड डेटा के अंदर अपलोड हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ना ही कोई बॉलीवुड की डिस्टोपियन है, ना ही ये रोबोट 2.0 के कोई सीन्स, ना ही किसी शाहरुख खान की मूवी का कोई सीन है जहां वो एक साइंटिस्ट का रोल निभा रहे हैं और फिर लोगों के दिमाग को कंप्यूटर चिप के साथ जोड़ रहे हैं। ये एक न्यूरालिंक है, एक हकीकी टेक्नोलॉजी जो अभी अंडर डेवलप्ड है। ये ना सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। एलोन मस्क जो जाने माने पूरी दुनिया के सबसे रिच पर्सन हैं, उन्होंने कुछ यूं कहा है, एक हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस के साथ हमारे पास ये इख्तियार भी होगा कि हम इस सफर का हिस्सा बन सके। लेकिन यहां पे सवाल बनता है कि हम किस सफर की बात कर रहे हैं, और सबसे अहम सवाल, आखिर इसे चला कौन रहा है? क्या ये हमारी टेक्नोलॉजी का कोई नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि हम लैंडलाइंस फोन से स्मार्टफोन्स की तरफ आए, या फिर ये कुछ ज्यादा डीप और तशवीशनाक हो सकता है? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान के होने के मफहूम को बिल्कुल बदल सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद हमें कराची, दुबई या फिर मुंबई के शहरों से बिल्कुल दूर लगती है, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी के तस्वुर को इस तरह बदल सकती है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। या तो एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है, या फिर इंसान न्यूरालिंक के थ्रू डिजिटल गुलाम बनने जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये हमारी इंसानियत को भी छीन सकती है, या अगर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है तो फिर इंसान तमाम बीमारियों से बिल्कुल निजात पाने वाला है। इस वीडियो के एंड तक ना सिर्फ आप ये समझेंगे कि ये न्यूरालिंक कैसे काम करता है और ये है क्या, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद फैसला कर सकें कि ये टेक्नोलॉजी आपके लिए एक नेमत साबित हो सकती है या फिर खतरा। न्यूरालिंक को समझने के लिए हमें इसके बानी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एलोन मस्क, आपने ये पहले काफी बार नाम सुना होगा, जो टेस्ला, स्पेस एक्स और ऐसी कंपनियों के पीछे हैं जो इंसान के दिमाग में कंप्यूटर की चिप लगाना चाहती हैं। एलोन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक की बुनियाद रखी। असल में उनका मकसद ये है कि उन तमाम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इकट्ठा किया जाए जो एक्सेप्शनल है, और इंसानों और कंप्यूटर्स को जोड़ने वाली एक चिप तैयार की जाए जो इंतहाई तेज तरीन ब्रेन मशीन इंटरफेस हो। अगरचा देखने में ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये सारी टेक्नोलॉजी असली है और तेजी से तरक्की कर रही है। न्यूरालिंक एक ऐसा ब्रेन इम्प्लांट बना रहे हैं जो हमारे दिमाग की न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट और उसको रिकॉर्ड करे, एक ऐसे जो आपके दिमाग के लिए बिल्कुल ही फिटबिट कहा जाता है। जैसे कि करंट डिवाइस N1 है, ये इतना छोटा होगा कि एक सिक्के के जितना होगा, जैसे कि भारतीय 10 रुपए का सिक्का हो या पाकिस्तानी 5 रुपए का सिक्का। ये सिक्के जितनी छोटी डिवाइस हमारे दिमाग के अंदर लगाई जाएगी। ये निहायत बारीक धागों का इस्तेमाल करती हैं, तकरीबन 4 से 6 माइक्रोमीटर तक। ये इतने छोटे हैं कि आपके सर के बाल से 10 गुना छोटे। ये हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के साथ जोड़े जाएंगे और हमारे माइंड टिश्यूज को बहुत कम नुकसान पहुंचाएंगे। ये लचकदार धागे 64 थ्रेड्स बनाएंगे जिसके जरिए
1024 इलेक्ट्रोड्स बन सकेंगे, जो कि पुराने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू 100 से भी कम इलेक्ट्रोड्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। जैसे कि आज ये कंप्यूटर्स है, हैवी भारी मशीनरीज हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक छोटी सी चिप आपकी पूरी बॉडी, ना सिर्फ बॉडी बल्कि वायरलेस सिस्टम को भी कंट्रोल करेगी। 2024 के स्टार्ट में न्यूरालिंक ने एक बड़ा ही माइलस्टोन अचीव किया है, जब उन्होंने पहली बार अपना वो छोटा इंस्ट्रूमेंट किसी इंसान के दिमाग के अंदर फिक्स किया। नोलैंड आर्बा, जो गर्दन से नीचे बिल्कुल ही सारा पैरालाइज था, ये आदमी न्यूरालिंक इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे पहला इंसान बना, जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से कंप्यूटर कर्सर को इस्तेमाल किया। वो छोटा सा माउस का चूहा जो हम कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू चीजों को कंट्रोल करते हैं। उनके अपने अल्फाज में ये सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि स्टार वार्स की मूवी के अंदर दी फोर्स को इस्तेमाल किया जा सके। इस डिवाइस को ह्यूमंस में फिट करने से पहले काफी बार जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। वहां से कंप्लीशन और फुल सक्सेस के बाद ये इतना काबिल हुए कि एक इंसान के अंदर इस चिप को नस्ब कर सके। न्यूरालिंक को सही तरह समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग जाना माना पूरी कायनात का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सदियों की मेहनत के बाद इंसान आज भी इसके अंदर छुपे हुए राजों को तलाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। हर इंसान के दिमाग में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं, जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, जो आपके सोचने, महसूस करने और कुछ कर दिखाने के अमल को बुनियाद देती हैं। न्यूरॉन्स सिनैप्स के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। अब बेसिकली न्यूरालिंक इन तमाम सिग्नल्स को पकड़ लेता है और उसे एल्गोरिदम के थ्रू समझता है, और ये तमाम सिग्नल्स वापस भी भेज सकता है। इस प्रोसेस के थ्रू दिमाग के अंदर पढ़ने और लिखने का प्रोसेस मुमकिन हो सकता है। अब न्यूरालिंक डिवाइस के 4 हिस्से हैं। नंबर फर्स्ट, थ्रेड्स, वो समाल पतले से धागे जो 4 से 6 माइक्रोमीटर के थे, जो इंसान के सर के बाल के तकरीबन 10 गुना छोटे हैं। इन थ्रेड्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो सारे सिग्नल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उनको पढ़ते हैं। नंबर सेकंड, दी लिंक, वो सिक्के साइज वाला छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो हमारे दिमाग के अंदर नस्ब किया जाएगा। इस छोटी सी डिवाइस के अंदर चिप्स लगी हुई है, छोटी सी बैटरी है और साथ ही न्यूरल डेटा है जो वायरलेस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। नंबर 3, सर्जिकल रिबोट। ये वो रिबोट है जो सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू वो स्मॉल थ्रेड्स को हमारी बॉडी के अंदर दाखिल करेगा। ये इतना दुरुस्तगी से काम करेगा कि इन स्मॉल थ्रेड्स को ब्लड वेन्स के अंदर नहीं जाने देगा। इससे ये हो जाएगा कि हमारा दिमागी नुकसान नहीं हो सकेगा। नंबर 4, सॉफ्टवेयर। ये एक मशीन लर्निंग प्रोसेस है जिसमें वो तमाम सिग्नल्स जो न्यूरॉन्स काम करते हैं उनको डिकोड करेगा और बाहर से वायरलेस सिस्टम के थ्रू जो मशीनरीज उसको कंट्रोल कर रही होंगी उसके थ्रू उसको रिकॉर्ड करेगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उसको कमांड देगा। ये सारा प्रोसेस देखा जाए तो ज्यादा मुदाखलत वाला नहीं है और आउट पेशेंट है। ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है जैसे कि आंख की सर्जरी की जा रही हो मोतिया के लिए। जब एक बार ये न्यूरालिंक चिप नस्ब हो जाती है तब आपके सारे न्यूरल पैटर्न को समझती है कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है, और आपकी बॉडी भी ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है जिसको ये चिप समझ सके। ये एक 2 वे अडॉप्टेशन प्रोसेस होता है। न्यूरालिंक को इनकलाबी बनाने वाली इसकी बाई डायरेक्शनल कैपेबिलिटी है। ये आपकी सारी दिमागी एक्टिविटीज को पढ़ सकता है और न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट भी कर सकता है। इससे प्रोस्थेटिक्स के थ्रू सेंसरी फीडबैक भी हो सकता है। आपकी वीएन को बहाल किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन वायरलेस के थ्रू आपके दिमाग में पुट की जा सकती है। जैसे कि स्मार्टफोन्स ने पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। न्यूरालिंक का असल मकसद ये है कि आपके दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सके। एलोन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक 2030 तक न्यूरालिंक डेटा 1 मिलियन बिट्स पर सेकंड की रफ्तार से मुंतकिल कर सकता है, जबकि टाइपिंग के लिए 10 बिट्स पर सेकंड और बातचीत के लिए यानी स्पीकिंग के लिए 40 बिट्स
पर सेकंड की रफ्तार से। ये न्यूरालिंक का प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म में है। इसका इनिशियल फोकस मेडिकल एप्लीकेशंस के ऊपर है। असल में इसका मकसद ये है कि उन लोगों की मदद की जाए जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं और ऐसे डिजीज को टारगेट किया जा सके जिनके इलाज आज के दौर में मौजूद नहीं है। यही वो जगह है जहां पे ये टेक्नोलॉजी फौरी और कितना गहरा असर डालती है, खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों के अंदर, जहां पे न्यूरोलॉजिकल केयर्स भी चैलेंजेस का सामना कर रही है। तस्वर करें कि आप पैरालाइज्ड हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, मगर कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप अपने दिमाग के थ्रू हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहें। आप अपने दिमाग के थ्रू मोबाइल को यूज कर सकते हैं, आप अपने दिमाग के थ्रू लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कर्सर को यूज कर सकते हैं। यही वो चीज है जो न्यूरालिंक मुमकिन बनाता जा रहा है। ना सिर्फ दुनिया में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये लाखों जिंदगियां बदल सकती है। मिसाल के तौर पर सिर्फ पैरालिसिस को ही देख लें, इंडिया के अंदर 1.6 मिलियन लोग पैरालाइज्ड है जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख लोग हैं दूर दराज के इलाकों में जहां बहाली इलाज लग्जरी है। न्यूरालिंक जिंदगी बदलने वाला एक हथियार साबित हो सकता है। ऐसे काम करेगा कि आपकी फुल बॉडी को निगलेक्ट करके सिर्फ माइंड्स के कंट्रोल के थ्रू आपकी सारी जिंदगी को आसान बना देगा। और शायद ऐसा हो जाए कि आपके सारे पैरालाइज सिस्टम को दोबारा एक्टिव कर सके। सेकंड एग्जांपल देखें तो नाबीना लोगों की आती है। पाकिस्तान के अंदर 9 लाख से ज्यादा लोग नाबीना हैं। इनमें से 4,84,000 लोग तो वो हैं जो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। भारत में अगर देखा जाए तो 4 करोड़ लोग नाबीना हैं। अब न्यूरालिंक बेसिकली ये करेगा कि आपकी विजन को ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपके माइंड को ही विजन के साथ जोड़ देगा, जिससे आप उस तमाम दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। ये वही हेलन केलर वाली स्टोरी है कि मैं एक दिन उठना चाहती हूँ, मैं वो सूरज देखना चाहती हूँ कि वो कैसे तलुग होता है, और सारा दिन एक एंजॉय करना चाहती हूँ, दुनिया की खूबसूरती देखना चाहती हूँ, और शाम होने तक मैं देखना चाहती हूँ कि दिन रात में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर मुझे दुनिया में एक ऐसा दिन दे दिया जाए कि जिसके अंदर मेरी आंखें खुल जाएं और मैं देखना शुरू कर दूं, ये बिल्कुल आज की दुनिया में मुमकिन हो सकता है अगर न्यूरालिंक कामयाब हो जाए। अब यहाँ पे इतना खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स अलाउ ही नहीं कर रहे कि दिमाग की सर्जरी कैसे की जाएगी और इस चिप को अंदर दाखिल कैसे किया जाएगा, क्योंकि दिमाग की सर्जरी के अपने ही खतरात होते हैं। और जनूबी एशिया में इस टेक्नोलॉजी तक रसाई, इसकी कीमत और लॉन्ग टर्म के लिए हिफाजत जैसे सवालात अभी भी बाकी हैं। लेकिन एक पैरालाइज्ड पर्सन ने एक खूबसूरत बात की है। ये टेक्नोलॉजी मुझे उम्मीद देती है, और मेरी बीवी जो दिन रात मेरी केयर करती है उससे भी सुकून मिल जाएगा। न्यूरालिंक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट है। एक ऐसा दौर जिसके अंदर वो लोग जो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, वो लोग जो नाबीना हो चुके हैं, वो लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर देखा जाए तो न्यूरालिंक की इब्तदाई उम्मीद सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर है, यानी ट्रीटमेंट के ऊपर है, लेकिन एलोन मस्क का विजन इससे कहीं आगे है। वो न्यूरालिंक को सिर्फ दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बल्कि इंसानियत के लिए एक दिफाई हथियार भी समझते हैं। अगर एआई पॉजिटिव रहा या फिर इंसान दोस्त भी रहा, तब भी एलोन मस्क के मुताबिक अगर हम ऐसे रहे तो एआई हमसे आगे चला जाएगा और इंसान पीछे रह जाएंगे। अगर हम ये इंटरफेस मशीन जो ब्रेन के अंदर शिफ्ट की जाएगी ये बना ले, तो हम कहीं पे भी एआई के साथ स्टैंड कर पाएंगे। ना सिर्फ उसके साथ स्टैंड कर पाएंगे, कल को हम एआई के साथ जुड़ भी सकते हैं। एलोन मस्क का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एआई हमसे आगे चला जाए, दुनिया पे राज करने लग जाए और इंसान पीछे रह जाए, बल्कि नहीं, कल को ऐसा हो कि एआई के सामने इंसान भी स्टैंड कर सके। आने वाली जनरेशंस एआई के अगेंस्ट
अपना एक मौक़िफ़ दे सके, अपने आप को मजबूत समझ सके। एलोन मस्क का मानना है कि एआई दिन ब दिन होशियार होता जा रहा है, इंसानों को भी कुछ करने की ज़रूरत है कि वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो तरक्की याफ्ता हो सके। यहीं पे वो मकाम है जहाँ न्यूरालिंक आता है। कुछ ऐसा तसव्वुर करें, ना ही आपको इम्तिहान के अंदर रट्टे लगाने की ज़रूरत है, ना भी कोई न्यू ज़बान सीखने की ज़रूरत है। आपका माइंड किसी भी नॉलेज को ऐसे डाउनलोड करेगा जैसे आप सॉफ्टवेयर से कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ये वीएन जनूबी एशिया के लिए खास तौर पर एक ताकतवर है, जहां पे करोड़ों लोग सीएसएस या नीट जैसे एग्जाम्स की सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, जहां पे शहरी और देहाती लोगों के दरमियान पढ़ाई का एक गैप आता है। न्यूरालिंक इस गैप को कम कर सकता है। तसव्वुर करें, कोई इंडिया से एक पर्सन आता है जो तमिल लैंग्वेज का हो, उसे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, वो पाकिस्तान के अंदर आके पश्तो लैंग्वेज के पर्सन के साथ बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि दोनों एक ही लैंग्वेज के पर्सन हो। ये बिल्कुल ही न्यूरालिंक के साथ मुमकिन है और न्यूरालिंक इसको बिल्कुल कंट्रोल और मुमकिन कर सकता है। आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें या फिर उस लैंग्वेज के कोडिंग डाउनलोड करें। आप बिल्कुल ही उस लैंग्वेज को प्रोफेशनल तरीकों से बोल सकते हैं। न्यूरालिंक हमें एक और बेनिफिट दे सकता है कि जो यादें हम पास्ट के अंदर गुजार चुके हैं, हम उनको दोबारा जी सकते हैं, उनको दोबारा महसूस कर सकते हैं। हत्ता के किसी और इंसान की यादें भी हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बरसगीर के अंदर सेपरेशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर आपके दादा या कोई ऐसा जानने वाला इंसान वहां पे मौजूद था और उसके अंदर फीलिंग्स थी उसकी, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उन फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह मेरा दादा या मेरा कोई चाचा उस तकसीम के अंदर कैसा महसूस कर रहा था, उसके ऊपर क्या क्या गुजरा था। ये सब कुछ आप न्यूरालिंक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर देखना चाहते हैं, किस तरह क्या बेसिक वजूहात थी कि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट होना पड़ा, ये मुल्क जो कभी खुशहाल था वो सेपरेट हो गया, तो इस वीडियो के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, न्यूरालिंक उसी वक्त बिल्कुल फटाफट कर देगा। ना सिर्फ आप उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो कि ह्यूमंस की हैं, बल्कि आप जानवरों की आवाज़ों को भी सुन सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, सबको सुन सकते हैं। किसके थ्रू? न्यूरालिंक के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, न्यूरालिंक आपसे ये भी वादा करता है कि इंसान का जैसा भी मूड होगा उसको बिल्कुल वो दुरुस्त कर देगा, यानी अब कोई मूड स्विंग्स नहीं होंगे अगर न्यूरालिंक अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। आप बिल्कुल ही खुशी से और कांस्टेंट तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल सबके जहन में आया होगा, ऑफ कोर्स मेरे जहन में भी आया था कि ये तो पॉजिटिव इमेज है न्यूरालिंक की, वन साइड ऑफ द पिक्चर है, सेकंड साइड ऑफ द पिक्चर क्या होगी? क्या ऐसा ना हो कि न्यूरालिंक के थ्रू पूरी इंसानियत गुलाम हो जाए एआई की या फिर कंप्यूटर की, या ऐसा हो कि एक इंसान सबके सर पे बैठ के पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने लग जाए? अगर आप ये देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं कि किस तरह न्यूरालिंक एक खतरा बन सकता है, तो मेरी आने वाली वीडियो का शिद्दत से इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके बार बार मूड स्विंग्स होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।